अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट रूल पर बात करेंगे और ये एक ऐसा पावरफुल लॉ है जिसके फैक्ट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, स्टडीज हो, हिस्ट्री, मतलब हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो सोचें, अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप कितनी ही प्रॉब्लम से बच सकते हैं, आप अपने कितने ही मसलों को हल कर सकते हैं। चाहे आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, टॉक्सिक लोगों से बचना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आपकी सक्सेस में ना ये लॉ बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये लॉ हमें मिलता है सबसे फेमस बुक 48 लॉज ऑफ पावर से, जो कहता है कंसील योर इंटेंशंस। इस लॉ को समझने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये जो अंग्रेज थे ना, ये बड़े चालाक थे। इन्होंने बड़े सगीर के जो लोग थे उन पर करीब करीब 200 साल तक हुकूमत की। वो ये जानते थे कि इनको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट अटैक करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस लॉ का इस्तेमाल किया। वो जब आए ना तो उन्होंने अपनी रियल इंटेंशंस को हाइड कर दिया। मतलब उन्होंने सबको ये शो करवाया कि हम तो मर्चेंट्स हैं, हम तो यहाँ पर तजारत के सिलसिले में आए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और फिर रिजल्ट्स क्या निकले वो तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अब बिजनेस को उठा कर देखें तो ये जो कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इनको भी मालूम होता है कि ये जो हम मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स का इन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो हम मिलावट कर रहे हैं, ये इंसानों की सेहत के लिए हार्मफुल है। फिर भी वो अपनी प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से मार्केट करते हैं कि हमें भी लगने लगता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए सही है। क्योंकि अगर वो आपको ये बता दें कि ये खाने से आपकी सेहत पे गहरा असर पड़ेगा, तो क्या आप वो चीज़ लेंगे? फिर क्या उनका धंधा बढ़ेगा? धंधे की दुनिया ऐसी है भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको बस अपने पैसे से मतलब है। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जो चीज़ आप 200 रुपए में खरीदते हैं वो हमें सिर्फ 50 रुपए में पड़ती है। क्योंकि अगर आपको ये पता लग जाएगा तो क्या आप उनको 200 रुपए देंगे? फिर क्या आप चाहेंगे कि उनका कोई फायदा हो? अगर आप किसी ऐसे मकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर सब लोग आपको माने, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक लोग आपके नेक्स्ट मूव के बारे में प्रिडिक्टेबल होंगे। जब तक लोगों को पता होगा ना कि आप अगला कौन सा कदम उठाने वाले हैं, तो आप वो चीज कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये ला इसी चीज के अराउंड घूमता है कि अपने इर्द गिर्द इतनी स्मोक क्रिएट कर दें कि सामने वाला समझ ही ना सके कि आपके एक्शन के पीछे ट्रू इंटेंशन क्या है। जब तक वो चीज आपको परमानेंटली मिल नहीं जाती, तब तक उसे हाइड ही रखें। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी, ये तो मुनाफकत होती है। तो मैं आपको कोई झूठ बोलने का नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सीक्रेसी मेंटेन करने का कह रहा हूँ। और ये चीज आप ही के लिए बेनिफिशियल है। अपनी जिंदगी को किसी के लिए भी हया ना करें, क्योंकि हसद हमेशा वहाँ से आता है जहाँ लोग आपके घर आकर आपके हालात और दौलत को जानते हैं। कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक वो आपके घर की तफसीलात ना जानता हो। कोई भी आपके मंसूबों को नाकाम नहीं बना सकता जब तक आप खुद उसे अपना राज न बताएं। आपका राज आपका कैदी है, लेकिन जैसे ही आप इसे किसी के लिए सामने जाहिर करते हैं तो आप खुद उसके कैदी बन जाते हैं। बाज़ औक़ात हसद करने वाले लोग मशवरे के पर्दे में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई आपके खानदान के लिए साजिश नहीं कर सकता जब तक वो आपके घर में कसरत से आता जाता ना हो। कोई भी आपकी कमजोरियों को नहीं जान सकता जब तक वो आपके करीब ना रहा हो। हर अजीज के लिए भी ना एक हद मुकर्रर करें। ये तवक्को ना करें कि कोई आपके राज को महफूज रखेगा जबकि आप खुद उसे छुपा ना सके। यहाँ मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों से राब्ता खत्म कर दें, नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हदूद का तयन करें और उन बाउंड्रीज को अबूर ना होने दें। अपनी जिंदगी को किसी के लिए मुकम्मल तौर पर जाहिर ना करें, क्योंकि लोग कब बदल जाएं ये आपको मालूम नहीं होता। जो लोग कभी आपके दिल और सुकून का सबसे बड़ा जरिया थे, वही लोग कभी आपके लिए खौफ का सबब बन सकते हैं, क्योंकि आपने एक वक्त में अपनी कमजोरियां, राज और खुद को उनके हवाले किया था। अपने राज को अपना कैदी बनाएं और अपने घर को महफूज रखें। किसी को अपनी फैमिली के साथ बेतकल्लुफ ना होने दें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। Being too friendly invites a lot of disrespect। अपनी जिंदगी के और अपने घर के राज किसी को ना बताएं। और अगर आपको अपने मंसूबे की कामयाबी पर एतमाद है तो किसी से मशवरा ना लें। अपनी खुशी में इतना ना बह जाएं कि आप जो कुछ रखते हैं वो बांट ही दें, और ना ही अपने गम में इतना खो जाएं कि जो कुछ आपके पास है वो जाहिर कर दें। अपने गुस्से में अपनी ज़बान पर काबू रखें
اور اپنی خوشی میں اپنے جذبے پر قابو رکھیں، آنے والے وقت کو مد نظر رکھیں اور حال پر فوکس کریں۔ اور اگر ریلیشن شپس کی بات کریں تو یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کسی کے سامنے کھلی کتاب نہ بن جائیں۔ جب آپ سب کچھ عیاں کر دیں گے تو پھر سامنے والے کا جو آپ میں تجسس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جب کسی قسم کا تجسس ہی نہیں رہے گا تو پھر وہ آپ سے کیوں بات کرے گا، پھر وہ آپ کو کیوں امپورٹنس دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو اجنبیت ہوتی ہے نا، یہ ایک قسم کے راز کو کہتے ہیں۔ بے شک اس کے پیچھے کچھ نہ ہو، لیکن اجنبیت ہمیشہ راز ہی کہلائے گی، اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ تو اگر آپ خود کو اٹریکٹیو بھی بنانا چاہتے ہیں نا، تو اپنے ارد گرد ایک مسٹری کریٹ کر کے رکھیں۔ تو اگر تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نہیں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سیکھنے کو ملی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔